नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं के एस नवल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चली होगी। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपका रेडियो ऑपरेटर कि आपकी रिजल्ट आपका कब तक आपका जारी हो सकता है, कट ऑफ आपका कितनी रहेगी। हाई जाने के चांसेस तो आपको पता है, कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहेंगे। और काफी बच्चों के मन में ये डाउट है कि आपका कट ऑफ हाई तो जाएगी जाएगी, और काफी बच्चों के मन में डाउट आपका ये भी है क्योंकि आपका सुन भी रहे हैं कि आपका धांधली इस भर्ती में आपका हुई है, मान लीजिए। तो आपका जो बच्चे धांधली से लग जाएंगे तो उनका क्या नाम है, जो बच्चे रह जाएंगे तो उनका क्या होगा। भाई आपको पता है यूपीएसआई की यदि हम बात करें तो आपका जितने बच्चों के हाई नंबर थे उनको बुलाया भी गया था। तो इसके बारे में वीडियो में जानेंगे पूरा लास्ट तक। तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। देखिए साथियों, बाकी आपका कट ऑफ वगैरह का मैंने आपको बता चुका हूँ, आश्वासन आपको मैंने दे दिया कि इतना आपका कट ऑफ आपका नंबर बन रहे हैं तो आपका नंबर इसमें आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। कट ऑफ जाने के हाई जाने के चांसेस रहेंगे। बाकी आपका एक्स सर्विसमैन का हो, चाहे आपका फ्री फैटम वगैरह का हो, चाहे आपका स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं आपके, और एक्स सर्विसमैन है आपका UR EWS ST OBC, आपका सभी का मैंने आपका कट ऑफ बता दिया। मेल फीमेल का आपका इतना कट ऑफ आपका रह सकता है, चाहे आपका वर्कशॉप स्टाफ हो, चाहे आपका असिस्टेंट ऑपरेटर हो, चाहे आपका हेड ऑपरेटर हो, सभी का मैंने अलग अलग बता दिया आपका वैकेंसी के अनुसार आपका। अब इसमें बात कर लेते हैं आपका रिजल्ट आपका कब तक जारी हो सकता है। तो रिजल्ट आपका जो डिले हो रहा है वो केवल और केवल इसी वजह से आपका डिले है कि बढ़ आपको पता है कट ऑफ आपके हाई जाने के चांसेस हैं। हाई केवल और केवल इसीलिए जाएगा क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सभी को पता है ये, क्योंकि आपका धांधली इस भर्ती में हुई है। भाई पोस्ट आपके कम है, थोड़ी सी भी यदि धांधली हो गई होगी तो मेरिट हाई जाने के चांसेस रहेंगे। आपको भी पता होगा कि आपका यूपीएसआई में यदि बात करते हैं तो आपको जिन बच्चों के नंबर 340 प्लस, जिन बच्चों के नंबर थे, जिन स्टूडेंट्स के नंबर आपके 340 प्लस थे, उन पे नोटिस आया था, उन पे नोटिस आया था, उनको बुलाया गया था। अब बुलाने का कायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर 380 बन रहे 400 में से, भाई 380 नंबर बन रहे हैं तो उनके अनुसार तो ब्रिलियंट बच्चा है, 380 नंबर लाना असंभव है। तो 380 यदि वो बच्चा ला रहा है, यदि वो पढ़ के लाया है, तो वहां वो कुछ सवाल पूछते हैं, उनका आपको 1/6 के लमसम आपको आंसर देने होते हैं। यदि आप आंसर आपका क्या नाम है कॉन्फिडेंस से दे देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ले लिया जाता है। यदि नहीं देते हो तो आपको धांधली के करार में आपको सजा के रूप में आपको पहुंचा दिया जाता है। अब इसमें क्या हुआ था, यूपीएससी में 340 प्लस जिनके आपके नंबर थे उनको बुला लिया गया था। अब जिनको लग रहा था कि हमने सीधा धांधली करवाई है, यानी कि हमारे वैसे यदि हम पेपर दे 100 नंबर भी नहीं आएंगे, तो वो बच्चे गए ही नहीं थे, सीधा से साधा यह था। अगर ऐसा मान लीजिए इसमें यदि हो जाता है रेडियो ऑपरेटर में कि 340 या 340 प्लस, मान लीजिए 300 नॉर्मल आ जाते हैं बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं, 350 भी आते हैं पढ़ने वालों के लिए, यदि 340 प्लस वाले बच्चों के लिए बुला दिया जाता है। अब इसमें यह मत कहना जो आपका पढ़ने वाले थे, जो आपका पढ़ के लगे हैं, आपका कहने पढ़ के लाए हैं नंबर, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। भाई आप पढ़ के लाए हो तो 1/6 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। वही यदि आपका बिना पढ़े आपने पेपर दिया है, यानी कि आपका धांधली से पेपर दिया है, तो आपको भी पता है एक क्वेश्चन उसमें बचने वाला नहीं है, तो उसको वहां पकड़ लिया जाता है। यदि यह प्रक्रिया, यदि यूपीएसआई वाली जो आपका यूपीएसआई में जो आपका प्रक्रिया हुई थी, यदि यह प्रक्रिया इसमें अप्लाई होती है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाली बात रहेगी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा अभी तक इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपका इनको बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा। मैं केवल और केवल आपको बता रहा हूं, यदि ऐसा हो जाता है तो आपके लिए इसमें बेनिफिट होगा जो बच्चे आपका पढ़कर लगे हैं। बाकी आपका जिन्होंने धांधली करवाया तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, वो तो वैसे भी लग जाएंगे, यदि आपका कोई इसमें प्रक्रिया में ऐसा होता नहीं है। बाकी आपका रिजल्ट के दिन बात करते हैं कि आपका रिजल्ट आपका कब तक आपका जारी हो जाएगा। तो रिजल्ट के दिन बात करते हैं तो आपका लास्ट जुलाई में, आपका जुलाई के आपका लास्ट वीक में, लास्ट वीक के आपका लास्ट तारीख ही मानिए, क्या नाम का 29 जुलाई के लमसम आपका, 29 जुलाई के लमसम आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और रिजल्ट जारी हो जाएगा, आपका कितने बच्चे इसमें क्वालिफाई हो रहे हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, यदि नोटिस आएगा तो उसी के लमसम आपका नोटिस आ जाएगा एक आध दो दिन में, यानी कि 340 प्लस वालों पे या उस पे ऐसा हो सकता है। क्या नाम है आपका, गुप्त जानकारी है कि ऐसा हो जाएगा। बाकी आपका भर्ती बोर्ड ने आपका आश्वासन दिया है कि आपका जो रिजल्ट है आपका वो 29 जुलाई, यानी कि आपका जुलाई के लास्ट में आपका जारी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा नहीं कि वो ऑफिशियल डालें कि आपका इस तरह को आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। वो आपका केवल गुप्त जानकारी होती है, आपका कब तक आपका क्या नाम है रिजल्ट आपका जारी हो सकता है, ये आपका जुलाई के लास्ट में आपका जानकारी आपका जारी हो सकता है। अब बात इसमें सीधी सीधी यही आती है, कट ऑफ आपकी हाई जाएगी ही जाएगी, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट में भी बता रहा हूँ, इसका रीजन भी सीधा सीधा सही है।
वैकेंसी कम थी, थोड़ी सी भी यदि धांधली हो गई होगी तो आपका कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहेंगे। बाकी आपको पता है काफी पेपर थे, उनकी भी कट ऑफ आपको पता है कितनी हाई गई है, तो इसका भी रीजन रहेगा। अब इसमें ये मत करना उनका पेपर बहुत ज्यादा लेंथी, आपका क्या नाम है, इजी था। तो उनका पेपर इजी था तो वो नए बच्चे थे, आपकी उम्र में और उनकी उम्र में बहुत अंतर है। वो 18 साल में पेपर देते, आपने कितने क्या नाम है 3 साल का, तो आपको वैसे ही आपको गैप मिल गया। अब 21 में वैकेंसी आई थी, आपने पेपर दिया आपका 24 में, तो ये भी आपका इसमें टाइम भी मिलता है। तो इसके ऊपर भी रीजन होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका क्या नाम है इजी पेपर है, मॉडरेट पेपर है, हाई पेपर है। ज्यादा हाई पेपर होता है तो कट ऑफ डाउन रहती है। अब जब धांधली हो जाए तो चाहे कितना भी हाई पेपर हो, कितना भी लो पेपर हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। वो तो भाई धांधली है तो आपका इजी को भी कर देगा तो मॉडरेट को भी कर देगा, उसको तो सीधा सीधा वो है। तो इसलिए यदि आपको नोटिस यदि बच्चों पे आता है 340 प्लस वालों पे, तो आपके लिए फायदा होगा, जो आपका यानी कि 300 के लमसम वो बच्चे हैं। यदि नोटिस नहीं आता है SC ST में तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं 300 पे। बाकी यदि नोटिस नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कतें रहेंगी, यूआर वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत रहेंगी। क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा SC या OBC या EWS में जिसके 340 या 50 नंबर ऊपर आ रहे हैं, 350 के लमसम नंबर है, तो वो यूआर में काउंट हो जाएगा। तो यूआर वालों के लिए सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत रहेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी यदि नोटिस आता तो सभी के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और जिन्होंने धांधली से कराया है वो तो सीधे गाली देंगे देंगे, ये बात फिक्स होती है। चलो साथियों, इससे आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।